हम और आप दिगंबर जैनाचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी विरचित जैनेन्द्र व्याकरण आचार्य श्री अभयनंदीकृत जैनेन्द्र महावृत्ति का अध्ययन कर रहे हैं और इस जैनेन्द्र व्याकरण के अध्ययन में अजंत स्त्रीलिंग शब्द हमारे और आपके मध्य है। अजंत स्त्रीलिंग शब्द में पूर्व सत्र में हमने दीर्घ ईकारांत कुमारी, गोरी इत्यादि अनेक शब्दों की चर्चा आपके मध्य रखी थी। अब हमारे बीच में स्वतंत्र रूप से स्त्री शब्द है। अब स्त्री शब्द में ये ध्यान रखना कि इसमें एक स्वर है और इस एक स्वर होने पर इसको ये आदेश होता है और जहां ये आदेश होता है ऐसे शब्दों की केवल गे, घसी, घस और गी अर्थात गित विभक्तियों में ही मुंह संज्ञा होती है, परंतु ये स्त्री शब्द और शब्दों से भिन्न है। स्वतंत्र रूप से पुनः मुंह संज्ञा की व्यवस्था बनेगी और जहां मुंह संज्ञा की व्यवस्था बनेगी तो हल ज्ञापोद्या सुसिप्त्यनच सूत्र के माध्यम से जो सुविभक्ति लेकर आएंगे उस सुविभक्ति का लोप हो जाएगा। स्त्री शब्द से प्रथमा विभक्ति के एक वचन में सुविभक्ति के आने पर ऊ का अनुबंध लोप हो जाता है और ऊ का अनुबंध लोप होने पर हल ज्ञापोद्या सुसिप्त्यनच सूत्र के माध्यम से सी विभक्ति का लोप हो जाता है। अब सुविभक्ति का जब लोप हो जाएगा तो पहला प्रयोग बन जाता है स्त्री। अब आगे हमें द्विवचन आदि विभक्तियां जब हमारे बीच में आएंगी या हम लेकर आ रहे हैं, उन द्वितीय आदि विभक्तियों को लाने के पूर्व हमारे बीच में एक सूत्र है, जो अगला सूत्र हमारे बीच में है स्त्रिया। वे आगे की फाइल आगे बढ़ेगी तो आपको सूत्र नजर आएगा स्त्रिया। आपके क्रमानुसार 215 नंबर का सूत्र हमारे बीच में दिख रहा है। ये सूत्र है स्त्रिया। इस सूत्र को और वाम ससु इन दोनों सूत्रों को आपको समझना है। सर्वप्रथम स्त्री शब्द से प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के द्विवचन में औ और औट प्रत्यय आते हैं। यहां पर तकार का अनुबंध लोप हो जाने पर स्त्री धन औ
या अची को यण सूत्र से यण की प्राप्ति है और सुटी पूर्व स्वम सूत्र से पूर्व और पर को दी आदेश की प्राप्ति है, परंतु द्यो जसी च सूत्र से दी का निषेध हो जाता है और दी का निषेध हो जाने पर अब जो हमारा स्त्री शब्द है ईकारांत, इस ईकारांत स्त्री को ये आदेश करने के लिए अलग से सूत्र हमारे बीच में आता है स्त्रिया, और ये स्त्रिया शब्द कहता है कि स्त्रियाश्च यादेशो भवति अचि परतः। स्त्री शब्द को ये आदेश होता है अच अर्थात स्वर वाली विभक्तियों के होने पर, औ जस आदि स्वर वाली विभक्तियां कहलाती है, अच वाली विभक्तियां कहलाती हैं। तो यहाँ पर स्त्री में रहने वाली जो दीर्घ ई है, उस दीर्घ ई के स्थान पर ई आदेश हो जाएगा और अज्झीनम परेण संयोजम लगाएंगे तो शब्द बन जाएगा स्त्रियौ। अब यहाँ पर स्त्रिया सूत्र से ये आदेश किया है, तो ये आदेश हो जाने पर स्त्रियौ प्रयोग सिद्ध होता है। अब इसी प्रकार से प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में जस विभक्ति के आने पर स्त्री धन जस, जा का अनुबंध लोप हो जाएगा, स्त्री धन अस। इस स्थिति में अची को यण सूत्र से यण आदेश की प्राप्ति है, सुटी पूर्व स्वम से दीर्घ की प्राप्ति है, द्यो जसी च सूत्र से दी का निषेध हो जाता है, दी का निषेध हो जाने पर स्त्रिया उस सूत्र के माध्यम से ये आदेश हो जाएगा और ये आदेश हो जाने पर सजुसो री और विरामे विसर्जनिया सूत्र से विसर्ग आदेश करने पर शब्द सिद्ध होता है स्त्रिया। संबोधन के एक वचन में स्त्री शब्द से शी विभक्ति के आने पर संबोधने बोध्यम सूत्र के माध्यम से बोध संज्ञा होती है और एका की सूत्र से एक वचन की संज्ञा होती है। ये मूल संज्ञक शब्द है, तो मूल संज्ञक होने के कारण प्रोम्बार्थम वो सूत्र के माध्यम से ह्रस्व आदेश हो जाएगा, यानी कि स्त्री में रहने वाली दीर्घ ई उस दीर्घ ई के स्थान पर ह्रस्व ई संबोधन में हो जाती है और ह्रस्व ई होने पर स्त्री धन सा। अब आता है सूत्र, पुराना सूत्र है प्रात, अर्थात ह्रस्व से परे समुद्धि संबंधी की का लोप होता है, तो सु का लोप हो जाने पर हे स्त्री यह प्रयोग सिद्ध होता है। द्विवचन में पूर्ववत हे स्त्रियों अची को यण
सुटी पूर्वस्वम द्योजसी च, अची को इण की प्राप्ति, सुटी पूर्व स्वम की प्राप्ति का द्योजसी सूत्र से निषेध हो जाने पर स्त्रिया, सूत्र से स्त्री में रहने वाली जो ई है उसके स्थान पर ई के स्थान पर ई आदेश करने पर हे स्त्रियों प्रयोग सिद्ध होता है। बहुवचन में भी पूर्वत हे स्त्रिया प्रयोग सिद्ध होता है। अब द्वितीय विभक्ति के एक वचन में अम विभक्ति के आने पर, स्त्री शब्द से अम विभक्ति के आने पर स्त्री धन अम, यहां अची को यण सूत्र की प्राप्ति है, सुटी पूर्व स्वम सूत्र की प्राप्ति है, परंतु द्योजसी च सूत्र से दीर्घ का निषेध हो जाता है, और दीर्घ का निषेध हो जाने पर पूर्वोमी सूत्र से पूर्व रूप होने की प्राप्ति है, परंतु स्त्रिया इस सूत्र के माध्यम से ये आदेश होता है, और ये आदेश की भी प्राप्ति होने पर अगला सूत्र हमारे बीच में है वाम ससो। ये वाम ससो जो आपको सूत्र दिख रहा है ये मां हलंत है। अम ससो वा माने विकल्प से, अर्थात स्त्री शब्द के सामने अम और सस विभक्ति के होने पर इसको विकल्प से ये आदेश होता है, अम ससो परता स्त्रिया व ये आदेशो भवति। अम और सस विभक्ति के होने पर स्त्री शब्द को विकल्प से ये आदेश होता है। अब अपने को ये ध्यान रखना है, जहां ये आदेश होगा वहां अजीनम परेण संयोज्यम लगकर स्त्रियम यह प्रयोग सिद्ध हो जाएगा, और जहां पर यह सूत्र नहीं लगेगा, ध्यान रखना, स्त्रिया ऊपर वाले सूत्र से नित्य ये आदेश करना था, लेकिन ये वाम ससो सूत्र द्वारा विकल्प से ये आदेश की प्राप्ति है। तो ये आदेश होने पर स्त्रियम, और जहां नहीं होगा वहां पर पूर्वोमी सूत्र से स्त्रीम प्रयोग सिद्ध होता है। द्विवचन में भी पूर्वत स्त्रियों। अब स्त्री शब्द से सस विभक्ति लेकर आते हैं बहुवचन में। अब सस विभक्ति लेकर आने पर स्त्री शब्द से सस विभक्ति के आने पर सकार का अनुबंध लोप हो जाने पर स्त्री धन अस, यहां अची को यण सूत्र की प्राप्ति है, और स्त्रिया सूत्र के माध्यम से ये आदेश की प्राप्ति है। अब ये ध्यान रखना पे यहां पर सुटी पूर्व स्वम की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि सुट विभक्तियां सु औ जस अम औ ये 5 ही हैं, और जब सुटी पूर्व स्वम की प्राप्ति नहीं होगी तो द्यो जसी च सूत्र से निषेध भी नहीं होगा। तो यहां सीधी अची को यण सूत्र से यण की प्राप्ति, और स्त्रिया सूत्र के द्वारा विकल्प से, स्त्रिया सूत्र से नित्य
ये आदेश की प्राप्ति है, परंतु वाम ससो हो जो सूत्र आपके मध्य है, उस सूत्र के माध्यम से विकल्प से ई के स्थान पर ये आदेश होगा, और ये आदेश हो जाने पर सजुसो री स्त्रो ये अस सजुसो री और विरामे विसर्जनिया सूत्र से विसर्ग आदेश करने पर स्त्रिया प्रयोग सिद्ध होता है। और जहां ये आदेश नहीं होगा वहां पर सूत्र आता है शशि, और शशि सूत्र के माध्यम से जो सस में रहने वाला आ था वो पूर्व रूप होकर दीर्घ रूप हो जाता है, और एक दीर्घ आदेश होकर स्त्री धन सा। यहां पर सजुसो री सूत्र से रा आदेश होने पर और विरामे विसर्जन यहां सूत्र से विसर्ग आदेश हो जाने पर शब्द सिद्ध हो जाता है स्त्री। अर्थात द्वितीया के बहुवचन में दो प्रयोग सिद्ध होते हैं, स्त्रिया और स्त्री। तृतीया विभक्ति के एक वचन में टा विभक्ति के आने पर टा का अनुबंध लोप हो जाएगा, और टा का अनुबंध लोप होने पर आ शेष रहेगा। यहां पर अची को यण सूत्र से यण की प्राप्ति है, परंतु स्त्रिया सूत्र के माध्यम से अच परे हुए हैं, इसलिए दीर्घ ई के स्थान पर ये आदेश करने पर स्त्रिया प्रयोग सिद्ध होता है। स्त्री शब्द से तृतीया चतुर्थी पंचमी विभक्ति के द्विवचन में भ्याम विभक्ति के आने पर शब्दों को जोड़ दिया जाएगा, तो शब्द बन जाएगा स्त्री भ्याम। इसी प्रकार से भिस विभक्ति के आने पर सजुसो री और विरामे विसर्जन यहां सूत्र से विसर्ग आदेश करने पर स्त्री भी ही प्रयोग सिद्ध होता है। अब अपने को ये ध्यान रखना है कि स्त्री शब्द चतुर्थी विभक्ति आ रही है, और चतुर्थी विभक्ति के आने पर पूर्व सूत्रानुसार यवौ स्त्री आख्यो मुंह सूत्र से इसकी मुंह संज्ञा होती है, और अणमो सूत्र के माध्यम से अट का आगम होता है, और अटस्च सूत्र के माध्यम से वृद्धि रूप आदेश होता है। स्त्री शब्द जो हमारे बीच में है, जब उसकी मुंह संज्ञा हो जाती है तो मुंह संज्ञा के होने के बाद स्त्रिया सूत्र से ये आदेश हो जाएगा, और ये आदेश भी होगा। अणमोह सूत्र से अटका आगम भी होगा, और अटस्च सूत्र से इसको ऐप वृद्धि रूप आदेश हो जाएगा। पुनः अची को यण की प्राप्ति होने पर स्त्रिया सूत्र से
ई के स्थान पर ये आदेश हो जाने पर स्त्रीय ही प्रयोग सिद्ध होता है। यहां पर अपने को गिति प्रश्चय जो सूत्र पूर्व में हमारे मध्य आया था, वह गिति प्रश्चय सूत्र कहता है कि जहां शब्दों को ये और ओ आदेश होता है, ऐसे शब्दों को गित विभक्ति के होने पर विकल्प से मूल संज्ञा होती है। तो यहां पर भी मूल संज्ञा विकल्प से गित विभक्तियों में होना चाहिए, परंतु यहां पर इस स्त्री शब्द की नित्य ही मूल संज्ञा है और मूल संज्ञा के होने पर गिति प्रश्च सूत्र से जो विकल्प से मूल संज्ञा होती थी, तो यहां पर इस यवो स्त्रिया को मुंह से नित्य मूल संज्ञा प्राप्त हुई। तो ये अपने को ध्यान रखना है स्त्री शब्द की चर्चा में। शेष चर्चाएं अगले सत्र में आपके बीच में रहेंगी। चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, क्योंकि षष्ठी विभक्ति के आने पर अगला सूत्र हमारे बीच में आएगा आमी युवऊ। तो इस प्रकार से हम उस स्त्री शब्द की, स्त्री शब्द की चर्चा अगले सत्र में आपके बीच में लाएंगे। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र, वंदना, सबको यथायोग अभिवादन।